मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सालेबर्दी नाम का एक गांव है। ये घटना दिसंबर के महीने की है, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुछ दोस्त अपने गांव से पास के एक गांव में लगे मेले को देखने के लिए निकले थे। उनके गांव से मेले तक जाने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। गांव की सरहद खत्म होते ही और जंगल शुरू होने से पहले एक नाले पर छोटा सा पुल पड़ता था। दिसंबर की सर्द रात थी। 3 दोस्त अपनी बाइकों पर सवार होकर मेले की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें उस पुल पर रोकीं और ठंड से बचने के लिए सिगरेट सुलगा ली। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। तभी उन्हें सामने से एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में करीब 12-15 लोग बैठे थे। उन दोस्तों को लगा कि शायद पास के किसी गांव के लोग होंगे जो शादी या किसी समारोह से लौट रहे होंगे। ट्रैक्टर जैसे जैसे करीब आया, उन्होंने देखा कि ट्रॉली में एक लड़की बैठी थी जिसका चेहरा साफ दिख रहा था, जबकि बाकी लोगों ने काले मफलर से अपना चेहरा ढक रखा था। उस लड़की और इन दोस्तों की नजरें मिली। कुछ ही सेकंड में ट्रैक्टर पीछे एक चौराहे से मुड़ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुड़ते ही ट्रैक्टर की आवाज अचानक गायब हो गई, जैसे वो हवा में विलीन हो गया हो। तभी उनमें से एक दोस्त, जिसे ठंड ज्यादा लग रही थी, अपनी बाइक की चाबी पुल के पास एक सीमेंट के बेंच पर भूल गया। जब वो चाबी लेने वापस गया तो उसकी नज़र पास के एक आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के बीचों बीच उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो आंखें धीरे से नीचे जमीन पर उतरीं। वो डर के मारे चीखता हुआ वापस भागा। उसके दोस्तों को लगा कि शायद वो उन्हें डराने के लिए मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गए। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे, ठंड और धुंध और भी बढ़ गई। चढ़ाई वाला रास्ता शुरू होने ही वाला था कि पीछे बैठे दोस्त ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको, जंगल से कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। बाइक चला रहे दोस्त ने कहा, पागल मत बनो, कोई जानवर होगा। लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि जानवर मेरा नाम नहीं जानता, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगा। मजबूरी में उन्होंने बाइक एक छोटे पुल के पास रोकी। वो दोस्त कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वो नीचे नाले की तरफ हाथ मुंह धोने चला गया। 10 मिनट बीत गए पर वो वापस नहीं आया। जब उसके बाकी 2 दोस्त उसे ढूंढते हुए नीचे पहुंचे तो देखा कि वो धुंध में किसी लड़की से बात कर रहा है। जब वो करीब पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही लड़की थी जो ट्रैक्टर में दिखी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसका चेहरा किसी धारदार हथियार से बुरी तरह कटा हुआ और भयावह था। वो दोनों डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ऊपर भागे। फिर हिम्मत जुटाकर वापस अपने दोस्त को लेने गए तो देखा कि लड़की गायब थी और उनका दोस्त पागलों की तरह रो रहा था। वो चिल्लाने लगा, मुझे उसके साथ जाने दो, वो मुझे बुला रही है। उसकी आवाज और लहजा पूरी तरह बदल चुका था। उसे जबरदस्ती पकड़कर वो पास के एक मंदिर में ले गए जहां एक बाबा रहते थे। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़े, तब जाकर वो शांत हुआ। बाबा ने बताया कि 1 साल पहले जब इस सड़क का काम चल रहा था, तब पिंड दान करने जा रहे लोगों का एक ट्रैक्टर यहीं पलट गया था। उस हादसे में 24 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसकी 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। तब से उसकी रूह इस जंगल में भटक रही है और अक्सर जवानों को अपना शिकार बनाती है। सुबह होने पर जब उनका दोस्त सामान्य हुआ, तब वे वहां से निकले। बालाघाट के उस रास्ते पर आज भी लोग रात के सन्नाटे में अकेले जाने से कतराते हैं।